हेलो, अन्नू है वहां? हाँ। जरा बुलाइए उसे। रवि, देखो रवि, अन्नू ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुम यहीं क्यों नहीं आ जाते? यहीं सारी बातें हो जाएंगी। बात क्या करनी है डैड? वो मेरे साथ हिंदुस्तान चलेगी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू रवि। हिंदुस्तान ना तुम्हारा भविष्य है, ना तुम्हारा कैरियर। हिंदुस्तान मेरा सब कुछ है। हिंदुस्तान मेरा वतन है। रवि, तुम्हारे वतन ने तुम्हें पागल बना दिया है, दीवाना बना दिया है। जी हाँ, मैं अपने देश की मोहब्बत में सचमुच दीवाना हूं। और ये दीवानगी तो है कि मैं अपना शानदार मुस्तकबिल और एक बेमिसाल करियर छोड़कर अपने वतन वापस जा रहा हूं। वतन एक कॉन्सेप्ट है रवि। वहां की ब्यूरोक्रेसी 2 ही दिन में तुम्हें पीस कर आदमी से धूल बना देगी। पर वो धूल तो मेरे वतन की होगी ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी अन्नू को अपने नेशनलिज्म की चक्की में पीस कर धूल बनने के लिए वहां ले जाओ। डैड, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। रवि, तुम भी समझने की कोशिश करो। हिंदुस्तान चाहे तुम्हारे लिए सब कुछ हो, बट डोंट फॉरगेट दैट आई एम एन अमेरिकन सिटीजन एंड सो इज माई डॉटर। अन्नू तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। डैडी, भूल जाओ कि तुमने अन्नू से प्यार किया था, उसके साथ जिंदगी निभाने का वायदा किया था। मैं अन्नू से प्यार करता हूं, इसलिए तो जिद कर रहा हूं कि वो मेरे साथ चले। रवि, वो क्यों जाए? तुम उसके साथ यहां क्यों नहीं रह सकते? मेरी बेटी की मोहब्बत क्या तुम्हारी मोहब्बत की गुलाम है, जो तुम्हारी मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो तुम्हारे साथ हिंदुस्तान चली जाए? इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? अन्नू यहां रहे और मैं वहां? इट इज नॉट डन। अन्नू मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है। रवि, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी बेटी की जगह हिंदुस्तानी मरीजों के बाद आती है तो मेरी बेटी को जगह कबूल नहीं। इट इज बेटर दैट यू डिवोर्स हर एंड गो। Inasmuch as both parties to this divorce have not contested the proceedings, this court has no recourse but to accede to their wishes. Divorce is hereby granted. The bailiff will prepare the necessary papers. डैडी, आप जो चाहते थे तलाक तो हो गई। अब आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। रवि, मुझे कार तक ले चलो प्लीज। मैं समझती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या करूं अन्नू, मुझे अपने देश से भी बहुत प्यार है। वहां से अपने बारे में लिखा तो करोगे? क्या लिखूंगा? किस नाम से मुखातिब करूंगा तुम्हें? अब तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं रह गया, ना दोस्ती का, ना मोहब्बत का, और ना पति पत्नी का। हाँ, सिर्फ एक दर्द का रिश्ता ही रह गया है। अच्छा चलो, इसी रिश्ते के नाते कभी कभी दर्द बांट लिया करना। अनु, दर्द बांटा नहीं जाता, दर्द सहा जाता है। इतनी शक्ति है तुम्हें? देखा नहीं तुमने, आज एक पति अपनी पत्नी से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। बाय बाय।
सोचा था वही है। बस अपना ख्याल रखना, तुम माँ बनने वाली हो। यास्मीन, कैसी तुम्हारी सहेली? अंकल, शी इज प्रेग्नेंट। 2 महीने हो गए। मम्मी, आप और डैडी इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी। मम्मी, कुछ तो बात है। बेटी, मैं सोच रही थी ये अच्छा नहीं हुआ। रवि खुद तो चला गया और मम्मी। अनु बेटे, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है। तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। बेटे, तुम जवान हो, कब तक इस तरह जिंदगी बसर करोगी? तुम्हारी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे लड़के आएंगे। किसी एक को पसंद करके शादी कर लो बेटे, और अपना नया जीवन शुरू करो। बेटे, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए एक रुकावट बन जाएगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा बेटे कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। आपकी बात खत्म हो गई डैडी। अब मेरी भी सुन लीजिए। रवि ने अपने फर्ज के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी। मैंने अपने फर्ज के लिए अपने प्यार का गला घोंट दिया। ये बच्चा हम दोनों के प्यार की आखिरी निशानी है। ये हमेशा मेरे पास रहेगा। Have I made my position clear? डॉक्टर शर्मा। यस सर, पेशेंट 35 की हालत बहुत खराब हो गई है। सी, ऑपरेशन की तैयारी करो। ओके सर। सोबे, साहब के आने का टाइम हो गया है। आज हम भैया को खाना खिला के जाएंगे। डॉक्टर भैया गांव से असली घी आया रहा, तो आज हम उनकी कचौड़ी बना के लाए हैं और बहुत बढ़िया बनी है। अरे डॉक्टर भैया, अरे तनिक सुनाओ तो सब। क्या हुआ? डॉक्टर पाठक सर, ये मरीजों के जो एक्सरे है ना, जी सर, ये दोबारा लिया जाए। सॉरी सर, इट्स नॉट पॉसिबल। व्हाई? एक्सरे प्लेट्स अवेलेबल ही नहीं है सर, फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है। नॉनसेंस सर, हमारे पास अपने मरीजों की बीमारी से लड़ने के पूरे साधन नहीं है, और मैं तो अपने मरीजों के नुस्खे में सिर्फ 2 चीजें लिखना चाहता हूँ, उम्मीद और पेट भर खाना, और ये दोनों चीजें मेरे बस में नहीं है। जिन अस्पतालों में मरीज हैं वहां दवाएं नहीं, और जिन अस्पतालों में दवाएं हैं वो इतने महंगे हैं कि हमारे गरीब मरीज तो वहां जा नहीं सकते। हमारे यहाँ एक फ्रीडम फाइटर देशभक्त आए हुए हैं जिन्हें लंग कैंसर। जी हाँ, वो मिस्टर भारद्वाज। कैसे हैं वो? बैड, स्टेज 3। डॉक्टर साहब, न जाने पिताजी को क्या हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या भारद्वाज जी? चलिए चेक इज ब्लड प्रेशर प्लीज। सांस लेने में तकलीफ थी, मैंने ऑक्सीजन दे दी है, सब ठीक हो जाएगा।
और ये सब 80 करोड़ आदमियों के इस मुल्क में उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हमारा सोशलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन के पंजों से निकलकर हमारे देश की धूप छांव में घुल मिल न जाए। हमारे दुखों की सिर्फ यही एक दवा है। स्वामी, मैन इतना देर कर दिया, बहुत अच्छा चांस है। साहब बिल्कुल अकेला है, जल्दी खाना खिला दो। डॉक्टर रवि है भैया, आज हम करेले की कलौंजी लाए। सीरियस? मैं अभी आ। पुदीने की चटनी है। अरे डॉक्टर भैया, अरे तनिक सुनो, एक निवाला तो खा लो। अरुण, ऑपरेशन तो हो गया। नो यू क्लोज हिम अप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर खान दीवाना रामपुरी। ये खान साहब, ये आप अपना नाम जरा छोटा कर लीजिए, क्योंकि आपका नाम पुकारते पुकारते दूसरा रेलवे स्टेशन आ जाता है। ये हुई ना बात। जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी है। अब फरमाइए। डॉक्टर साहब, बात यह है कि रात से मेरे सीने में दर्द कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप तो शायर हैं, एक आध शेर झाड़ दीजिए ना दर्द के बारे में। शेर तो सुन लीजिए। जिस जगह देखो उस जगह मौजूद, दर्द अल्लाह लग रहा है मुझे। खान साहब, जिंदगी बड़ी नेमत है। आप मुझसे मायूस हो जाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। खुदा से मायूस मत होइए, वो तो रहीम है, वो सब ठीक करेगा, उस पर भरोसा रखिए। वाह वाह, क्या बात कही है डॉक्टर बाबू ने, मजा आ गया भैया। ऐसे डॉक्टर ना तो देखे हैं ना सुने हैं। भगवान कसम, जब से आए हैं कैंसर को डर सारो भाग ही जाओ।